नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है जैव पराक्रम, उसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी आज के इस वीडियो में जितने भी आपके जैव पराक्रम यानी पहला चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, इस वीडियो में पूरा करवा दिया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पौधे में जो वाष्पो उत्सर्जन होता है ना, किस भाग में होता है? जड़ में कि ऑप्शन बी तना में कि पत्तियों में कि फूल में? याद रखिएगा, वाष्पो उत्सर्जन जो होता है ना पत्तियों में होता है। किस में होता है? पत्तों में होता है। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की जो सामान्य मात्रा होती है ना 20 मिलीग्राम होती है। कितना होती है? 20 मिलीग्राम होती है। यानी ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है। ये सब बाबू VVI क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं बाबू 100% आपके एग्जाम में आते हैं और ये सारे क्वेश्चन लड़ेंगे, इसी से बाहर नहीं आएंगे। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको एकदम अच्छे से मिल पाए। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बाबू। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। जब हम लोग सांस लेते हैं चाहे सांस छोड़ते हैं तो कितनी प्रतिशत ऊर्जा जो है ना ताप के रूप में निष्कासित होती है, यानी बाहर निकलती है। तो याद रखेंगे 20%। कितना प्रतिशत ऊर्जा बाबू बाहर निकलती है? 20% निकलती है। ऑप्शन ए आपको एकदम याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पोषण नहीं होगा, श्वसन भी नहीं होगा, परिवहन भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन हो जाएगा। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके पेपर में आ चुका है यह क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो पौधे के वायवीय भाग से जल की अगर निष्कर्षण की क्रिया होती है ना, उसे क्या कहा जाता है? तो 5 का आंसर याद रखेंगे, वाष्पो उत्सर्जन कहा जाता है। अगर जल निकलेगा बाबू, जल जो होता है ना वाष्प के रूप में निकलता है, यानी इसे वाष्पो उत्सर्जन कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन का आंसर लगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो ऊर्जा का उत्पादन शरीर में श्वसन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? श्वसन के द्वारा होता है। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, करेक्ट कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो ऐसी कौन सी क्रिया है बाबू जो कि सभी जीव के लिए अनिवार्य है? याद रखिएगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण तो सिर्फ पौधे के लिए, वाष्पोत्सर्जन भी पौधे के लिए, लेकिन श्वसन जो है ना बाबू सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है। यानी ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% बाबू क्वेश्चन लड़ने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो बच्चा लास्ट तक देख लेगा, समझिए बाबू उसका पहला चैप्टर जो बायोलॉजी का है वो एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। 8वां का आंसर दीजिए कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो होता है किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, कि वर्णी लवक में, कि श्वेत रक्त कण में? किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो होता है ना बाबू याद रखेंगे क्लोरोफिल में पाया जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। याद रखिए, मानव हृदय में ना 4 वेशम पाए जाते हैं। कितने वेशम पाए जाते हैं? 4 वेशम पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार आपके पेपर में आया हुआ है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और इसका आंसर कमेंट में करिए। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ये तो सारे बच्चों को मालूम होगा कि ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए और देखिए जो बच्चा ग्लूकोज का सूत्र लिख देंगे, कौन कौन बच्चे ग्लूकोज का सूत्र मालूम है एक बार आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। जो बच्चा कमेंट में लिखेगा उनको हम 10,000 रुपया देंगे। तो आप लोग कमेंट में नाम अपना जरूर लिखिएगा। चलिए 11 का आंसर लगाइए। कह रहे कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है, याद रखें पारगम्य की अपारगम्य की अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली है। कैसी झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में ना किण्वन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है बाबू, किण्वन की क्रिया होती है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को एकदम रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए ना क्या आवश्यक होना चाहिए, देखिए अब निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति ये भी होना चाहिए, शरीर की वृद्धि भी होनी चाहिए और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी होनी चाहिए। यानी ऑप्शन डी जो है ना इनमें से सभी, ये सभी हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी एकदम आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 प्रश्न कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो आप लोग डायलिसिस थैली किसे कहते हैं बताइए। तो डायलिसिस थैली जो होता है नेफ्रॉन को कहते हैं। किसे कहते हैं बाबू, नेफ्रॉन को कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यानी मानव में डायलिसिस थैली कौन है, नेफ्रॉन है। 15 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग बताइए। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे नाक लगा देते हैं, गलत है बाबू। मनुष्य का, अच्छा फेफड़ा भी लगाते हैं, गलत है। लेकिन जो मछली का श्वसन अंग है ना वो गिल्स होता है। क्या होता है, गिल्स होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और मनुष्य का श्वसन अंग क्या हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। ये सब आपको याद होना चाहिए, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में एक एक नंबर बढ़ाने का काम करता है। 16 का आंसर दीजिए कि पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। अगर पौधे में गैस को निकालना है ना तो किस क्रिया का उपयोग किया जाता है, तो विसरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और देखिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपका रोज़ क्लास होने वाला है। और जैसे ही सब्सक्राइब करिएगा ना रोज़ वीडियो आपके पास जाएगा, आप लोग अपना क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है हरा होता है। कैसा होता है, हरा। यानी ऑप्शन ए आपका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। 18 के आंसर लगे तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि हो जाएगी, तो याद रखें मृतजीवी हो जाएगी। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मृतजीवी एकदम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। तो रेजिन एवं गोंद जो होता है ना वो पुराने जाइलम में, किस में संचित रहता है बाबू, पुराने जाइलम में संचित रहता है। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को एकदम रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। याद रखिए अगर शरीर में भोजन का जो पचना, हम लोग जो खाना खाते हैं और भोजन पचता है वह उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए आपको एकदम रट जाना है, याद कर लेना है। चलिए 21 क्वेश्चन देखिए, तो रक्त क्या है। याद रखो रक्त जो है ना क्या होता है, कोशिका होता है कि उत्तक होता है। तो रक्त हमेशा उत्तक होता है। क्या होता है, उत्तक होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। 22 क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। देखिए बाबू ये क्वेश्चन हम बताए थे आप लोगों को। उत्सर्जी अंग जो होता है ब्रीक होता है, यानी किडनी। ब्रीक जो होता है किडनी होता है। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। 23 का आंसर लगाइए कि रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रच्छी कोशिकाएं जो होती है पत्तियों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, 23 के आंसर याद रखेंगे, पत्तियों में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। 24 क्वेश्चन देखिए, तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो अवायवीय श्वसन में। कौन से श्वसन में,
अवायवीय श्वसन में बनता है, यानी ऑप्शन बी आपको एकदम रट जाना है, याद कर लेना है। वायवीय नहीं होगा बाबू, अवायवीय होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 25 क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए श्वसन नहीं कहा जाता है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। क्या कहता है बाबू, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को एकदम याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 26 क्वेश्चन कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग जो है ना, एनीमिया है। कौन सा हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और एक बार कमेंट में आप लोग लिखिए बाबू कि आप जो जो क्वेश्चन हम समझा रहे हैं आपको अच्छे से याद हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो एस जरूर लिखिएगा, नहीं तो प्यारा सा दिल भी बना दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे। तो कमेंट में आप लोग जरूर इसका उत्तर देकर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पाद में ना बाबू जाइलम जो होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर देखिए जाइलम जो होता है ना बाबू किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे जाइलम हमेशा जल के वाहन के लिए होता है। किसके वाहन के लिए होता है, जाइलम जो होता है हमेशा जल के वाहन के लिए होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को एकदम ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 28 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद जो होता है ना किस में पाया जाता है, तो यह अमीबा में पाया जाता है। एकदम आपको ध्यान रखना है। तो कुटपाद किस में पाया जाता है, अमीबा में, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। किसके द्वारा बाबू, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, देखते हैं 30 का सबसे पहले कौन बच्चे आंसर देते हैं। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। स्टोमाटा जो होता है ना पत्तियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पत्तियों में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो आप लोग बताइए 30 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही किए हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में आप लोग कितना बना पाए हैं और कितना आप लोग का गलत हुआ है। देखिए ईमानदारी से बताइएगा, अभी टाइम है, आप लोग मेहनत बहुत कर सकते हैं। और देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।